हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि 5D असेंशन अभी ही क्यों हो रहा है। लाइक व्हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाई डिड इट स्टार्ट इन 2012, from three point of view, like from religion point of view, from a galactic point of view, and from an astronomy point of view. ठीक है, and all this is to the best of my understanding. There could be different perceptions, there could be different data available on internet and things around, so use your judgment, use your wisdom when you listen to this. ठीक है, सो जब मैं रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, देर आर मल्टीपल वेज। आई मीन नो बडी नोज 100% एग्जैक्टली दैट ये युग कैसे फॉर्म होते हैं। सो आई विल जस्ट शेयर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ दैट हम सभी अब कलयुग से एग्जिट कर रहे हैं। कलयुग इज़ एंडिंग एंड वी आर एंटरिंग सतयुग। ठीक है, सतयुग क्या है? सतयुग इज़ द एरा ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ट्रुथ का एरा है। इट इज़ द गोल्डन एज, द गोल्डन गाया, टाइम ऑफ गोल्डन अर्थ, जैसे हम गोल्डन अर्थ बोलते हैं, दैट इज़ द एरा ऑफ ट्रुथ। ओके, सो सतयुग इज एंडिंग एंड सॉरी, कलयुग एंड हो रहा है एंड सतयुग स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ ऑल अबाउट 100% लाइट एंड हाई वाइब्रेशंस, जहाँ हमारा ब्लिस बॉडी, इंटेलिजेंस बॉडी, मेंटल, फिजिकल, ब्रेथ बॉडी, सारे बॉडीज एक्टिव हो जाते हैं। वेर एज कलयुग में जब हम थे, वी वर डिटैच्ड फ्रॉम आवर सोल, वी डिड नॉट रिकोगनाइज आवर सोल, हम अपनी आत्मा को ही नहीं पहचानते थे, एंड वी वर इन मेंटल एंड फिजिकल बॉडीज ओनली. So from a religious point of view also, it is Satyug is coming. So this is one way of understanding the युग. काफ़ी जगह आपको दिख जाएगा कि अगर ये मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी है, तो इसको युग को इस तरह से भी डिवाइड किया है कि यहाँ कलयुग है, त्रेतयुग, द्वापर युग एंड देन सतयुग, दो कोऑर्डिनेट्स में. सो ये भी एक डिवीजन है युग का, दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. फिर और एक दूसरा तरीका है जिसमें युग और भी कई तरह से डिवाइडेड है, बट देन अगेन देर इज़ नो 100% कन्फर्म वे ऑफ हाउ दिस वर्क. सो दिस इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू कि एक युग ख़त्म हो रहा है. नाउ इन टर्म्स ऑफ अर्थ ईयर और ब्रह्मास लाइफ, वन एंटायर साइकिल ऑफ युग इज इक्वल टू वन डे ऑफ ब्रह्मास लाइफ. ठीक है, सो सतयुग इज दिस मेनी ईयर्स, 17,28,000. लाइकवाइज त्रेतयुग उससे छोटा होता है, द्वापर युग is still smaller, and Kalyug is just 4,32,000 years. And the good part is, if you add all the digits of each yug, it will sum up to 9 digit 9, single digit 9. अगर आप सारे ये युगों को ऐड करेंगे, युगों के ईयर्स को ऐड करेंगे. ओके, सो दिस इज जस्ट द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ आई विल कम टू द गैलेक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था दैट द अर्थ सोल वॉज ट्रैप्ड बाय सम नेगेटिव फोर्सेस, जिन्हें नहीं होना चाहिए था हमारे प्लानट में. एंड इट वाज द सोल्स आर सो बैडली ट्रैप दैट वी कुड गो टू द एक्सटेंट जहाँ हमने अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, विच वॉज वेरी एविडेंट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो गैलेक्टिक फेडरेशन का अटेंशन कैच किया. ठीक है, सो that was one of the reasons that the federation decided that it's high time that earth should be freed from those forces, and ascension is a must on this planet. ठीक है, so if okay fine, so this is one thing, and then to again free humans from the forces of low frequency beings. ठीक है ना, अनदर थिंग इज़ जब ये लो फ्रीक्वेंसी बींग्स ने या रेप्टिलियंस ने अर्थ को हाईजैक किया, तो हमारे जो मेजर स्टार गेट्स हैं वो ब्लॉक हो गए. ठीक है, नाउ व्हाट आर प्लानिटरी स्टार गेट्स? दे आर गेटवेज बोल सकते हैं आप, वर्म होल्स बोल सकते हैं, थ्रू विच वी हैव विच इज़ द पाथवे फॉर इंटर प्लानिटरी ट्रैवल और मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल. लाइक जैसे प्लानिटरी स्टार गेट होता है, वैसे हमारे लाइट बॉडी का भी स्टार गेट्स होता है, विच आई मे बी डिस्कस सम टाइम लेटर. बट हाँ, ये अर्थ के प्लानिटरी स्टार गेट्स वर ब्लॉक्ड. जो हमारा मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल ईजीली होता था, दैट हैज़ टोटली स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दिस हाईजैकिंग. ठीक है, सो अनलेस these low frequency or low vibration hijacks are removed from planet, ये ओपन होना मुश्किल है. सो टू अगेन अनब्लॉक इट एंड अलाउ मल्टी डायमेंशन ट्रैवल,
ascension or raising the frequency of mother earth, mother Gaia is needed. ओके एंड ये हमारे अर्थ के मल्टीपल टाइमलाइंस भी ब्लॉक करता है. ठीक है, सो दिस यूल अंडरस्टैंड इन फर्दर कंसेप्ट दैट बहुत सारे प्लैनेट्स और बीइंग्स हमारे फ्यूचर में है. ठीक है, ऑल द इवेंट्स आर प्लॉटेड इन द टाइमलाइन एंड दे आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. सपोज ये अर्थ है, इन फ्यूचर अर्थ माइग्रेट करके, अर्थ बींग्स माइग्रेट करके प्लेडीज में गए. ओके, सो अर्थ बींग्स भी हैं एंड प्लेडीज बींग्स भी अभी भी हैं. ठीक है, ऑल इवेंट्स आर प्लॉटेड इन टाइमलाइन. जस्ट हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता रहता है. ठीक है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन एनी इवेंट हैपनिंग ऑन अर्थ, उसके फ्यूचर टाइमलाइन में जो भी इवेंट्स हैं या जो भी ऑकरेंसेज हैं उस पर इम्पैक्ट होता है. ठीक है, दिस कंसेप्ट मैं डिटेल में बताऊंगी जब मैं टाइमलाइंस पे वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो अभी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ अर्थ से ब्लॉक हो गई हैं. तो अगर अर्थ पे कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है, इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन अदर स्टार सिस्टम्स जहाँ अर्थ बींग्स माइग्रेट करके फ्यूचर में सॉरी गए हैं. सॉरी, एक्सक्यूज माई थ्रोट, थोड़ा सा फ्लू है जैसा मैम ने चैनलिंग में बताया था 2 दिन पहले. ओके, सो या अगेन कंटिन्यूइंग. सो अर्थ के मल्टीपल टाइमलाइंस ब्लॉक हो गई हैं. तो अभी अगर अर्थ में कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है, इट अफेक्ट्स अदर प्लानिटरी सिस्टम्स. ठीक है, दैट इज़ वाई टू फ्री दी स्टार ब्लॉक्ड टारगेट्स इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट अर्थ्स हायर फ्रीक्वेंसी इज रिस्टोर्ड. ओके, this impact on other star systems is what I just covered. Then yeah, so abhi star gets blocked है, like I said, so multi-dimensional travel is an issue. And for this बहुत सारे जो souls हैं वो time travel करके past timeline में गए हैं जहाँ पे अर्थ के टारगेट्स ओपन थे बिफोर दे वर हाईजैक्ड बाय द रेप्टिलियंस. दे हैड डन दिस वॉलंटरीली टू गो बैक इन पास्ट, लिव थ्रू दिस इंटायर सीक्वेंस एंड देन अराइव एट द पॉइंट व्हेन वी विल हैव अर्थ रेडी फॉर असेंशन. ठीक है, एंड ये असेंशन अभी ही क्यों इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट द इंटायर सिस्टम इज़ सो बैडली करप्टेड दैट वी कैन नॉट वेट एनी फर्दर. एंड अनदर थिंग इज़ फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर अर्थ, बिकॉज अभी अर्थ का जो पोजीशन है इन मिल्की वे, दैट इज़ अ वेरी बिग बूस्ट फॉर इन टेकिंग द हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस. तो कैसे है, ठीक है, इफ़ यू नो लाइक जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वैसे ही ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. एंड इट टेक्स अराउंड 24,000 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. ओके, नाउ in 1961, सो इन 1961 साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिटेक्ट किया दैट आवर सोलर सिस्टम इज़ अबाउट टू एंटर एन इंटरस्टेलर क्लाउड. ठीक है, इंटरस्टेलर क्लाउड का मतलब है अ क्लाउड दैट इज़ आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम. यहाँ पे एक क्लाउड है जो एक स्टार बस्ट के बाद फॉर्म हुआ था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड जिसे हम नेब्यूला फेनोमेनन भी बोलते हैं. ठीक है, देयर वाज अ स्टार बस्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जिसके जो रिमेनिंग रेडिएशंस है उससे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड फॉर्म हुआ जिसके कई लेयर के फोटोन बेल्ट है. ओके, एंड वाइल इट्स मूवमेंट अराउंड द मिल्की वे द सोलर सिस्टम इज़ अबाउट टू एंटर दिस इंटरस्टेलर क्लाउड. ओके, सो यू कैन टेक दिस इन्फॉर्मेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लाइक कैसा भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसके कॉन्ट्राडिक्टरी भी एक थ्योरी आपको दिख जाएगा नेट पे, सपोर्टिंग दिस थ्योरी भी आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा. एंड दिस इन्फॉर्मेशन वॉज डेफिनेटली नॉट आउट कि ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट हो लोगों में दैट वॉट इज़ दिस क्लाउड अबाउट. सो दिस इज़ अ वेरी हाई रेडिएशन, हाई ऑन कॉस्मिक रेडिएशन इंटरस्टेलर क्लाउड जहाँ से अर्थ पास होता है एवरी टाइम इट मूव्स अराउंड द मिल्की वे एंड विच इज़ वॉट इज़ हैपनिंग नाउ. ओके, सो देयर वर प्रेडिक्शंस की सोलर सिस्टम विल स्टार्ट एंटरिंग दिस क्लाउड समवेयर अराउंड 2000, बट देन द एक्चुअल टाइम जब अर्थ ने इसमें एंटर होना स्टार्ट किया वॉज 2012. Okay, which is the year that saw the massive awakening, the first year that saw the massive spiritual awakening on this planet. Okay, that coincides with the time when earth was predicted to start entering this high frequency photon cloud. Okay, so an ascension is, like I would say, mandatory, or ascension
होगा ही. इट इज़ नॉट एन इरिवर्सिबल फिनोमिनन कि अगर असेंशन हमारा स्टार्ट हो गया एंड इट कैन स्टॉप एट सम पॉइंट एंड वी कैन गो बैक टू 3D. नो, अ 5D चेंज इज़ एविडेंट. इवन एज पर अगर आप मायन कैलेंडर या पुराने कैलेंडर्स की तरफ देखो, एवरीबडी हैड प्रिडिक्टेड दैट अर्थ वुड एंड इन 2012. 2012 was the year. So yes, it is definitely the death of an old planet. 3D self is ending and a new planet is being formed. Although the physical location is same, planetary location is same, but इसी location पे एक नया अर्थ फॉर्म हो रहा है या रादर हो चुका है with more higher frequencies. Okay. सो अर्थ एंटरिंग दिस न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड के कुछ आपको प्रूफ मिल जाएंगे दैट वी हैव हाइटेंड सोलर फ्लेयर्स इन रिसेंट ईयर्स. इवन अगर कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 वीक्स पहले की आप न्यूज़ देखेंगे, सो देयर वाज अ फोरकास्ट कि शायद हमारे सारे सैटेलाइट सिस्टम कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ वेरी हाई सोलर स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर रेडिएशंस रीचिंग अर्थ. ठीक है. दूसरा इस चीज़ का प्रूफ है शूमैन रेजोनेंस. अभी ये टर्म आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर फेमिलियर. शूमैन रेजोनेंस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ. तो अर्थ के चारों तरफ बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती रहती है. ठीक है. एंड उस लाइटनिंग की वजह से अर्थ के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है. ओके. एंड ये फील्ड इज़ बिटवीन अर्थ एंड आयोनोस्फियर. अगर आप अपना जोग्राफी याद करेंगे बचपन का, तो स्ट्रेटोस्फियर, टोपोस्फियर, अलग अलग लेयर्स रहती है अर्थ के बाहर. सो देर इज़ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बिटवीन अर्थ एंड आयोनोस्फियर. दिस इज़ आयोनोस्फियर. ओके. सो और ये फ्रीक्वेंसी अराउंड रहती है 7.8 हर्ट्ज़. ठीक है. विच वी ऑल्सो कॉल एज दी अर्थ्स हार्ट बीट. ओके. सो रिसेंट अगर हम पिछले कुछ सालों की शूमैन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखें, सो इट हैज़ पीक्ड अप टू 150 to 160 हर्ट्ज विच इज़ ह्यूज. ओके. ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स ऑफ व्हाट द ओरिजिनल अर्थ्स फ्रीक्वेंसी, अर्थ्स हार्ट बीट वॉज. ठीक है. एंड ये पीक इंटरमिटेंट होता है. लाइक द फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, सडनली अ वेव विल कम एंड द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, देन इट वुड बी कॉन्स्टेंट एंड देन इट कुड इंक्रीज फॉर अ heightened period of time. And definitely this frequency will affect your brain development and your level of consciousness. ठीक है. 7.8 हर्ट्ज में हमारा ब्रेन एक थीटा स्टेट में रहता है. heightened frequencies, that means our brain state will also vary, our physical appearance will also start varying. Okay. So this is a record that if you even check on internet, that there have been heightened record breaking Schumann resonance frequencies that is coming to planet earth, that is giving a boost to increase in the planetary consciousness. Okay. ऑल्सो इस फिनोमिनन की वजह से देर आर मल्टीपल वर्म होल्स, जिसको हम पोर्टल्स बोलते हैं, दैट गेट्स क्रिएटेड बिटवीन अर्थ एंड सन एंड अर्थ एंड अदर प्लानिटरी सिस्टम्स, because of which there are very high radiation or high frequency cosmic energies that are reaching earth, that is assisting in these ascensions. And also if you like understand this concept, is the beings of the galactic federation are also sending us light codes via these cosmic radiations. It is very easy to transmit this because of the wormholes between earth and sun, which assist in sun dispersing those light codes to us. ठीक है. So this is my understanding that why is all this event happening now and how is even our planetary position in Milky Way assisting in Earth's ascension. Okay. Thank you.